पार्ट 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं संजय जब अपना अम्ब्रेला इमसोल की तरफ बढ़ाता है तो उसे वो टाइम याद आ जाता है जब वो पहली बार संजय से मिली थी और वो एक बार फिर से रोने लगती है। तो संजय उसे कहता है तुम मुझे देखकर हर वक्त रोने क्यों लगती हो, लेकिन इमसोल चुप करने के बजाय और ज्यादा रोने लगती है। तो संजय भी पैनिक होने लगता है। उन दोनों को ऐसे देखकर उनके आसपास मौजूद लोगों को लगता है कि वो दोनों एक कपल है और एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, इसलिए संजय उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों एक जगह रुककर बारिश रुकने का वेट कर रहे होते हैं और इमसोल बस रोए जा रही होती है और सोचती है कि कल तो मैंने संजय को बगैर कुछ सोचे समझे इतना सब कुछ कह दिया, तो फिर आज मैं क्यों चुपचाप खड़ी रो रही हूँ। जब वो संजय की तरफ देखती है तो उसे इतना क्यूट लग रहा होता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती, और जब संजय उसकी तरफ देखता है तो वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने तो उसकी तरफ देखा ही नहीं। संजय सोचता है पता नहीं ये लड़की मुझे घूर क्यों रही है, और उसके पास जाकर उससे पूछता है कौन हो तुम। इमसोल घबराकर उसे कहती है मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और इवन मेरा एक फैन क्लब भी है, और फिर सोचती है कि ये मैं क्या कह रही हूँ। संजय तो अब एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, उसे मेरी ये बातें कहाँ से समझ में आएंगी, इसीलिए वो उसे अपना नाम बताकर अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। तो संजय उसे कहता है मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ। इमसोल शॉक्ड होकर पूछती है कैसे, तो संजय कहता है ऑब्वियसली तुम्हारे बैच पे लिखा है। वो उससे पूछता है तुम हमेशा मुझे देखकर रोने क्यों लगती हो। इमसोल कहती है इसलिए क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे एक ऐसे शख्स की याद आती है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी। संजय कहता है क्या मतलब है तुम्हारा प्यार करती थी, तो इमसोल कहती है एक्चुअली वो मेरा डॉग था। संजय कहता है क्या तुम्हें मेरी शक्ल डॉग जैसी लगती है, तो इमसोल कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक्चुअली मेरा डॉग भी एक ग्रेट स्विमर था। जिस पर संजय उसे कहता है अच्छा तो फिर तुम्हें मेरे स्विमिंग कंपटीशन के बारे में कैसे पता चला था, और तुम्हें तो मेरा नाम भी पता था। ये सुनकर इमसोल कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ, आखिर एक 19 साल के बच्चे को बेवकूफ बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। और संजय से कहती है मैंने तुम्हें बताया है ना मेरा डॉग एक बहुत अच्छा स्विमर था, इसलिए मैं भी स्विमिंग की बहुत बड़ी फैन थी और बहुत से स्विमिंग कंपटीशन की वीडियोस देखती रहती थी। वहाँ से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं तुम्हें चीयर करने के लिए स्विमिंग कंपटीशन में आ गई, लेकिन तुम्हें चीयर करते हुए मुझे अपने डॉग की याद आ गई और मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, इसलिए मैंने इमोशनल होकर तुम्हें आई लव यू भी कह दिया, जो कि असल में मैं अपने डॉग को कह रही थी। संजय कहता है ओ अच्छा, तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जो कुछ तुम कह रही हो वो सच है। इमसोल बात को कवर करने के लिए हंसने लगती है और कहती है हाँ तुम भी मेरी बातों से कंफ्यूज हो गए होगे ना, मैंने तो ये सब बस इसलिए किया क्योंकि मुझे अपने डॉग की याद आ गई थी। संजय उसे कहता है अच्छा तो फिर तुम्हारे डॉग का नाम क्या था, तो इमसोल जल्दी से सोचते हुए कहती है मैंने अपने डॉग का नाम ऑटर रखा था क्योंकि ऑटर बहुत अच्छे स्विमर होते हैं ना। संजय को इमसोल की ये बनावटी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। वो उसे उसकी वॉच वापस करते हुए कहता है इस वॉच का क्या ये भी तुमने मुझे अपने डॉग की याद में दी थी। उस वॉच को देखकर इमसोल को अपनी वो सारी स्टूपिड हरकतें याद आती हैं जो उसने ब्रिज पे की थी, और कोई बहाना तो उसकी समझ में नहीं आता, इसलिए वो संजय से कहती है मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ और वहाँ से भाग जाती है। जल्दी जल्दी में वो संजय का अम्ब्रेला भी साथ ले जाती है और बेचारा संजय बारिश में भीगता हुआ क्लास में जाता है। क्लास में जाते हुए इमसोल सोच रही होती है कि मुझे उसके सामने अपना मुंह खोलना ही नहीं चाहिए था, वो सोच रहा होगा कि मैं पागल हूँ, और फिर अम्ब्रेला की तरफ देखकर कहती है पता नहीं मैं इससे अपने साथ क्यों ले आई। इतनी देर में वो क्लासरूम में पहुँच जाती है और एक्साइटेड होकर अंदर जाती है क्योंकि वो अपनी सभी क्लास फेलोज को इतने साल बाद देख रही थी। वो उन सबको देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उनसे कहती है मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया, लेकिन उसकी सभी क्लास फेलोज की समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अचानक से इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है। जब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड युंजो को देखती है तो खुशी से उछलने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारी स्किन कितनी ज्यादा ग्लोइंग लग रही है। तो युंजो से कहती है तुम्हें हो क्या गया है, मैं कल से नोटिस कर रही हूँ कि तुम बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रही हो, क्या कल सुबह उसने तुमसे कुछ कहा था। इससे पहले कि इमसोल समझ पाती कि वो किसकी बात कर रही है, उन लोगों की क्लास टीचर आ जाती है और इमसोल एक्साइटेड होकर उनसे भी मिलने चली जाती है। दूसरी तरफ हम इमसोल की मॉम को देखते हैं जो एक डीवीडी शॉप रन करती हैं। उनकी एक फ्रेंड उनसे कहती है अब डीवीडीज का जमाना खत्म हो चुका है, मेरी मानो तो इस शॉप को बंद कर दो, लेकिन इमसोल की मॉम मान ही नहीं रही होती। तभी इमसोल का भाई एक होली प्रीस्ट की एक्टिंग करते हुए वहाँ आ जाता है। इमसोल के भाई जीएम को एक्टिंग का बहुत शौक होता है, लेकिन उसकी मॉम उसके इस शौक से कुछ ज्यादा खुश नहीं होती, इसलिए वो उसकी इस हरकत पे उस पर बहुत गुस्सा करती हैं। वहीं क्लास में बैठी इमसोल का टाइम पास ही नहीं हो रहा होता। वो वॉच की तरफ देखकर सोचती है जब मैंने वॉच का ये बटन प्रेस किया तो मैं यहाँ आ गई, मुझे लगता है कि ये वॉच किसी तरह की टाइम मशीन है। कि वॉच टाइम मशीन है तो अगर मैं इसके बटन को दोबारा प्रेस करूंगी तो मैं दोबारा से अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी। वो बटन को प्रेस करने वाली होती है, लेकिन तभी सोचती है कि नहीं, अगर मैं दोबारा यहाँ वापस नहीं आई तो। तभी उसकी क्लास टीचर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए उसे पॉइंट करती है, जिससे हड़बड़ाहट में उससे वॉच का बटन प्रेस हो जाता है, लेकिन वो देखती है कि वो तो दोबारा से अपनी दुनिया में वापस गई ही नहीं। इसका मतलब वो वॉच किसी तरह की टाइम मशीन नहीं है। उसकी क्लास टीचर उसे सबके सामने मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुलाती है, लेकिन वो क्वेश्चन तो उसकी समझ से बाहर होता है, इसलिए वो तबीयत खराब होने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। वो संजय की स्कूल बिल्डिंग में जाकर उसे प्रैक्टिस करता हुआ देखकर बहुत खुश होती है और कहती है
मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी ताकि कभी भी तुम्हारे जहन में सुसाइड का ख्याल आए ही नहीं। लेकिन फिर सोचती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 15 साल तक मैं ऐसे ही उसे दूर दूर से देख सकूंगी। मुझे कोई न कोई तरीका तो ढूंढना होगा जिससे मैं उसके करीब हो सकूं। तभी उसे वहाँ से स्मोकिंग की स्मेल आती है और वो गुस्से से ये देखने के लिए चली जाती है कि बिल्डिंग के बाहर कौन स्मोकिंग कर रहा है। संजय भी उसे वहाँ से जाते हुए नोटिस कर लेता है। रूफटॉप पे जाकर इमसोल देखती है कि बिल्डिंग की बैक साइड पे कुछ गुंडे खड़े होकर स्मोकिंग कर रहे हैं और यहाँ एंट्री होती है हमारी सीरीज के सेकंड मेन लीड ताइसुंग की, जो उन गुंडों से फाइट करके उन्हें अच्छा सबक सिखाता है। लेकिन इमसोल पीछे कैसे हट सकती थी, वो भी उन लोगों की इस फाइट के बीच में कूद पड़ती है, जिस पर उनमें से एक गुंडा उसे विच कहकर बुलाता है। तो इमसोल को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने से बड़ी लेडी को विच कहकर बुलाने की, और ऊपर से तुम लोग बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर स्मोकिंग कर रहे हो। तुम्हें पता भी है यहाँ पे एथलीट्स का जिम है और स्मोकिंग से एक स्विमर के लंग्स में बहुत गहरा असर पड़ता है। ताइसुंग उसकी ये बातें सुनकर हंसने लगता है और तभी देखता है कि उन गुंडों के साथी उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ आ गए हैं। इमसोल जो उन गुंडों से उनका सिगरेट का पैक और लाइटर खींच लेती है। ताइसुंग उसके कान में जाकर उसे कहता है मुझे लगता है हमें अभी यहाँ से जाना चाहिए, और उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर भागने लगता है। वो गुंडे भी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं, लेकिन ताइसुंग उन्हें चकमा देकर उनसे अपना पीछा छुड़वा लेता है। उन लोगों के जाने के बाद इमसोल कहती है आजकल के बच्चे कितने बदतमीज हो गए हैं ना, हमारे जमाने में तो लड़के इतने बदतमीज नहीं होते थे। तो ताइसुंग उसके हाथ से सिगरेट का बॉक्स लेते हुए उससे पूछता है क्या तुम 1 साल के ऑफ के बाद स्कूल आई हो। इमसोल गुस्से से उसे कहती है मैंने ये बॉक्स उन लोगों से ले लिया और तुम मुझसे ही लेकर स्मोकिंग स्टार्ट कर रहे हो। वो उसके मुंह से सिगरेट निकालकर नीचे फेंक देती है और उसे कहती है कि मुझे ये बॉक्स वापस करो। लेकिन ताइसुंग उसे वो बॉक्स नहीं देता और उसे कहता है तुम मुझसे बड़ी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, तो मुझ पे ऑर्डर किस चीज के चला रही हो। इमसोल उससे वो बॉक्स लेने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं ले पाती, और तब ताइसुंग उसके फेस की तरफ गौर से देखता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। इमसोल भी उसे पहचान जाती है और उसे याद आता है कि ताइसुंग तो उसका पहला क्रश आइडल था, इसलिए वो उसे देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उससे कहती है पहले मैं तुम्हारे पीछे बहुत पागल हुआ करती थी क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हारे लुक्स की बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन अब जब मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ तो मुझे तुम्हारी लुक्स काफी वियर्ड लग रही हैं। तो ताइसुंग उसे कहता है अभी कल ही तो मैं तुमसे मिला था लेकिन आज तो तुम बहुत ज्यादा चेंज लग रही हो, क्या तुम्हें कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इमसोल उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसे कहती है मैं पहले तुम्हारे प्यार में पागल हुआ करती थी लेकिन तुम बाकी बच्चों से काफी अच्छे बच्चे लग रहे हो। वो उसे समझाते हुए कहती है स्मोकिंग करना अच्छी बात नहीं होती, स्मोकिंग छोड़ दो। तभी ताइसुंग नोटिस करता है कि कोच उसी तरफ आ रहा है, इसलिए वो सिगरेट बॉक्स इमसोल के हाथ में देता है और उसे कहता है मैंने स्मोकिंग छोड़ दी है, और जाते जाते उसे टिप देता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। इससे पहले इमसोल उसकी बात समझ पाती वो पकड़ी जाती है। ताइसुंग तो वहाँ से भाग जाता है और कोच को लगता है कि इमसोल बिल्डिंग के पीछे खड़े होकर स्मोकिंग कर रही है, इसीलिए वो उसे पनिश करते हैं। इमसोल कोच से कहती है ये गलत है, आप मुझे पनिश नहीं कर सकते, मैं वहाँ उन स्टूडेंट्स को स्मोकिंग करने से रोकने गई थी। लेकिन कोच उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और तभी इमसोल की नजर संजय पे पड़ती है जो वहीं से गुजर रहा होता है। उसे देखकर इमसोल अपना मुंह छुपा लेती है कि कहीं संजय उसे पनिशमेंट मिलते हुए देख न ले, और जिस बात का उसे डर था वही होता है, संजय उसे देख लेता है। कोच जाते जाते उसे कहता है यहाँ से हिलने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें सीसीटीवी कैमरास के थ्रू देख रहा हूँ। कोच के जाने के बाद संजय इमसोल के पास आता है और उसके हाथ से सिगरेट का बॉक्स लेकर डस्टबिन में फेंकते हुए उसे कहता है ऑर्डर को ये देखकर बहुत बुरा लगेगा, इसलिए स्मोकिंग करना छोड़ दो। इमसोल उसे कहती है जैसे तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं स्मोकिंग नहीं करती। लेकिन संजय उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो इमसोल से कहता है ये सीसीटीवी कैमरास काम नहीं करते, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। और तब इमसोल को रियलाइज होता है कि संजय के सामने तो उसकी इमेज खराब ही हो गई है। जब वो स्कूल बिल्डिंग से बाहर आती है तो ताइसुंग उससे कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि भाग जाओ, तो तुमने वहाँ रुककर पनिशमेंट क्यों ली। जिस पर इमसोल उसे कहती है क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे ताकि मैं आकर तुम पे गुस्सा करूं। तो ताइसुंग स्माइल करते हुए उसे कहता है नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था ताकि मैं तुमसे अपना लाइटर वापस ले सकूं। इमसोल उसे कहती है तुम कितने बुरे हो, मैंने तुम्हें उन गुंडों से बचाया और तुम मुझे ही फंसाकर वहाँ से भाग गए। ताइसुंग कहता है ओ अच्छा, तो तुम मुझे उन गुंडों से बचा रही थी, तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना क्योंकि तुम मेरी अटेंशन हासिल करना चाहती हो। इमसोल शॉक्ड होकर उसे कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह की लड़की हो, आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। तो ताइसुंग उसके करीब होते हुए उससे कहता है अगली बार मुझे फॉलो करने से पहले अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और इमसोल सोचती है कि आखिर मैं इस किस्म के लड़के के पीछे पागल कैसे थी। तभी एक और लड़की वहाँ ताइसुंग के पीछे भागती हुई आती है, जिसे देखकर ताइसुंग वहाँ से भाग जाता है। वो लड़की ताइसुंग की एक्स गर्लफ्रेंड गयुन है जो अभी तक उसके पीछे पड़ी हुई है। जब वो इमसोल को उसके साथ देखती है तो गुस्से से उसे टक्कर मारते हुए वहाँ से जाने लगती है, जिस पर इमसोल भी उसे रूडली कहती है ये क्या बदतमीजी है। उस लड़की को इमसोल की बात पे गुस्सा आ जाता है और वो उसे टॉर्चर करने के लिए अपनी चमचों समेत उसकी तरफ बढ़ने लगती है। इमसोल को आइडिया हो जाता है कि इन लड़कियों से दूर रहने में उसकी भलाई है, इसलिए वो बहाने से खुद ही पीछे हट जाती है। जाते जाते वो लड़कियों से कहती है अगर आज के बाद तुम मुझे ताइसुंग के करीब भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
इसके बाद इमसोल युंजो के साथ लंच पे जाती है और उससे कहती है मैं किसी को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उससे क्लोज कैसे हूँ। युंजो उससे कहती है किसी से क्लोज होने के लिए उसके सामने तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। इमसोल अपने फर्स्ट इंप्रेशन को याद करते हुए उसे कहती है मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। युंजो कहती है तो फिर सेकंड इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। तो इमसोल अपने सेकंड इंप्रेशन को याद करते हुए उसे बताती है कि मेरा सेकंड इंप्रेशन भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जिस पर युंजो उसे कहती है तो फिर तुम उसे अपना पेट बनाने की कोशिश करो। ये सुनकर इमसोल को हंसी आ जाती है, जिससे युंजो को आइडिया हो जाता है कि वो किसी एनिमल की नहीं बल्कि किसी पर्सन की बात कर रही है। वो उससे कहती है तुम इतनी जल्दी किसी और पर्सन की तरफ मूव कैसे कर सकती हो? अभी कल तो तुमने ताइसुंग को प्रपोज किया था और उसने तुम्हें इनकार कर दिया था। ये सुनकर इमसोल शॉक्ड हो जाती है और उसे याद आता है कि उसने ताइसुंग को कैसे प्रपोज किया था। उसने उसके लिए एक लेटर और गिफ्ट प्रिपेयर किया जिसके थ्रू उसने उसे प्रपोज किया, लेकिन इससे पहले ताइसुंग उसके प्रपोजल को कोई जवाब देता वहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिसे देखकर इमसोल डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जल्दी में वो अपना लेटर वहीं छोड़ जाती है। यहाँ इस पार्ट का एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें।